जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, बहुत दिनों से मुझे एक रहस्य समझ में नहीं आ रहा था, और अगर आप गंभीर रूप से इसका चिंतन करेंगे तो आपको भी ये अब समझ में आएगा। अगर मेरी वीडियो आप पूरी देखेंगे, जो रहस्य, जो गुत्थी मेरे दिमाग में मुझे परेशान कर रही थी, वो संभवतः आपकी भी निगाह उस पर पड़ी हो और आप भी उसके लिए परेशान हो रहे हैं। देखिए, जो समस्या थी वो ये थी। देखिए, आज के तारीख में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन से हमारा आयात पिछले 11 साल में, जब से मोदी जी आए हैं, वो डबल हो गया है और हमारा निर्यात केवल 15% बढ़ा है। इसका मतलब ये है, चीन ने तो खुला खेल फुर्रकाबादी भारतवर्ष के अंदर कर ही लिया है, हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और आज के तारीख में जो तथाकथित बड़े पूंजीवादी पूंजीपति हैं हिंदुस्तान के, वो चाइना से कम दाम पे चीज इंपोर्ट करते हैं, उसमें अपना मेक इन इंडिया का ठप्पा लगाते हैं और उसके बाद उसको कमा के ट्रेडर बन के पैसा कमाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं और पूरी तरह से चीन पे निर्भर होते जा रहे हैं। तो ये तो चीन का मामला है। तो चीन इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले बहुत ज्यादा भारत का विरोध नहीं करता था। अब तो उसकी मजबूरी हो गई, भारत और पाकिस्तान के बीच में उसको चुनना था, तो उसने पाकिस्तान को चुना क्योंकि उसका अपना कॉरिडोर बन रहा है और भारतवर्ष को वो मजबूत होते नहीं देखना चाहता। लेकिन उसके अलावा भारत से चीन को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अपना सारा माल, अपनी इकोनॉमिक पावर को मजबूत करने के लिए वो भारत को प्लेग्राउंड की तरह यूज कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप इतने अचानक गुस्सा क्यों हो गए। जिन डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए मोदी जी ने इतना प्रयास किया, जो बाइडेन की वाइफ को 7.5 कैरेट का हीरा दिया, जबकि अपने देश के अंदर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग की, और इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा भारतवर्ष से नाराज हो गए और मोदी जी से नाराज हो गए, अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया। उसके बाद जब मोदी जी उनसे मिलने गए तो उनको बाहर आके रिसीव नहीं किया। उसके बाद लगातार भारत का अपमान करते रहे, हमारे देशवासियों को हथकड़ी लगा के वापस भेजा, टैरिफ लगाया कि कहा भारत से कि अगर आप ट्रेड डील नहीं करोगे और अमेरिका से निर्यात होने वाली चीज जो भारत में आती है उसमें टैक्स कम नहीं करोगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। अब पूरे विश्व के अंदर जो दो देश जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने टैरिफ लगाया, ब्राजील और भारत, उसमें हमें भी शामिल कर लिया। तो ये अब सोचने की बात है कि अमेरिका इतना नाराज क्यों हो गया, डोनाल्ड ट्रंप इतने नाराज क्यों हो गए। देखिए, उसका कारण समझने का प्रयास मैंने बहुत किया और अंतिम निष्कर्ष में यह पहुंचा कि इसके पीछे अडानी जी का तो हाथ है ही, हमारे अंबानी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ। अब आप ये कहेंगे कि भाई अडानी जी की बात तो समझ में आती है, अंबानी जी इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए। भाई ये बात तो लोगों को समझ में आती है कि अडानी जी का केस अमेरिका के कोर्ट में फंस गया है। एसईसी और एफबीआई ने उनको एक्यूज बना के कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है, सम्मन इशू कर दिए हैं, और भारत सरकार ने 6 महीने होने के बावजूद वो सम्मन अभी तक गौतम अडानी को सर्व नहीं किए। तो ये तो बात आप लोगों को पता ही है कि अडानी जी तो कमजोर नर्स हैं मोदी जी के, और उनकी वजह से मोदी जी अमेरिका की बातों का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन असली मुद्दा जो दूसरा था, वो जो अंबानी साहब, जो कि जब उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, उन्होंने डिनर पार्टी दी, तो 15-15, 20-20 लाख रुपए के टिकट खरीद के वो उस डिनर पार्टी में मुकेश अंबानी साहब और नीता अंबानी मैम वहां जाके डिनर उन्होंने खाया, चाहे उसके लिए 20-25 करोड़ उन्होंने खर्च किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिजनेसमैन की तरफ से उन्हें वेलकम भी किया, उनसे बात भी की। तो ये लगा कि शायद मुकेश अंबानी साहब ने मोदी जी का हाथ छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब एलन मस्क को पहले चढ़ाया, बाद में तो चलिए उनका लड़ाई हो गई, और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे स्टार लिंक को लाने का प्रयास किया, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होना था तो अंबानी जी का होना था। तो गुत्थी और उलझ गई। अब जो सबसे अंतिम प्रहार किया है अमेरिका ने, जिससे पता चल रहा है कि अमेरिका न केवल गौतम अडानी जी की वजह से, वरना मुकेश अंबानी जी की वजह से भी बहुत ज्यादा भारत सरकार से और देश से और मोदी जी से नाखुश है। क्योंकि ये बात तो मैं पहले ही निवेदन आपसे कर चुका हूं कि देखिए, प्रश्न केवल हमारे देश पे टैरिफ बढ़ाने का नहीं है, हमारे देश के अलावा बाकी जो हमारे देश हैं उन पे टैरिफ कम रखना और हम पे टैरिफ ज्यादा रखना,
इसके बहुत ज्यादा दूरगामी प्रभाव होते हैं। भाई बहुत सारी चीजें जिसमें हम चाइना से कॉम्पीट करते हैं, किसी में बांग्लादेश से कॉम्पीट करते हैं, किसी में साउथ कोरिया से कॉम्पीट करते हैं, और अमेरिका के अंदर सब लोग अपना माल भेजते हैं और फायदा कमाते हैं। हमारा भी ट्रेड सरप्लस है अमेरिका से, हम भेजते जाते हैं, मंगाते का। तो अगर हम पे 50% टैरिफ होगा और बाकी देशों पे 25%, 19% टैरिफ होगा, तो हमारा माल महंगा हो जाएगा, उनका सस्ता हो जाएगा, वो अपना माल बेच पाएंगे और हमारा माल नहीं बिकेगा। तो एक तो ये एक परेशानी हमको ये होगी। और दूसरी परेशानी कि जो भी विदेशी निवेशक अभी तक ये समझ रहा था कि भारतवर्ष के अंदर इंडस्ट्री लगाना उसके लिए फायदेमंद है, अब उसे लगेगा कि भारतवर्ष में लगाएगा तो उसके बनाए हुए माल जो अमेरिका खरीदेगा 50% का टैरिफ होगा, और उसके अलावा किसी देश में ब्राजील के अलावा लगाएगा तो टैक्स कम लगेगा। तो ब्राजील भारतवर्ष में इंडस्ट्री सेटअप करने का उनके लिए कोई औचित्य नहीं बनता, तो हमारे देश के अंदर विदेशी निवेश नहीं आएगा। और विदेशी निवेश नहीं आएगा तो अभी तो 88 रुपए में डॉलर हुआ है, वो 100 रुपए पहुंच जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। नहीं होनी चाहिए, भगवान से कामना करता हूं ऐसा ना हो, लेकिन जो लग रहा है ऐसे अर्थशास्त्री, मुझे लग रहा है ऐसा शायद हो जाए अगर डोनाल्ड ट्रंप को बनाया नहीं गया, उन्हें रूठे से बनाया नहीं गया। अब सवाल यह है कि जो रूस से हम लोग तेल खरीदा हमने, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन लगाया कि रूस से नहीं खरीदेंगे आप, क्योंकि उसे लगता था कि अगर रूस से आप खरीदेंगे और उसे पैसा देंगे तो उससे वो यूक्रेन के ऊपर जो उसने आक्रमण किया है उसमें उसको मदद मिलेगी। अब ये लॉजिक सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये अमेरिका की लॉजिक। अच्छा, भारतवर्ष ने क्या किया कि वो जो तेल रूस से आयात किया 25% कम कॉस्ट पे, माने उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी, लेकिन जो कच्चा तेल आयात किया इसमें सरकारी कंपनियों का तो 15% का केवल कंट्रीब्यूशन था और 85% का कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी साहब का था। इसका मतलब यह है कि जो भी सस्ता तेल रूस से लाया गया उसका 85% फायदा जो है मुकेश अंबानी साहब को, रिलायंस इंडस्ट्री को। अच्छा, अब ये फायदा देश को भी हो सकता था, लेकिन हुआ मुकेश अंबानी साहब को। देश को तब होता अगर ये तेल भारतवर्ष के अंदर सस्ता कर दिया जाता कि भाई हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, सस्ता खरीद रहे हैं, तो देश के ग्राहकों को और देशवासियों को इसका फायदा होता। वो दिया नहीं गया, वो सारा का सारा फायदा मुकेश अंबानी साहब ने उठा लिया। उनके शेयर प्राइसेस बढ़ गए, उन्होंने खूब आनंद लिया और देशवासियों को वही 90 रुपए का पेट्रोल मिलता रहा, डीजल मिलता रहा, और मुकेश अंबानी साहब ने अपनी तिजोरियां भर ली। और फिर आप जानते ही हैं, मुकेश अंबानी हो गए, गौतम अडानी हो गए, मोदी जी हो गए, शाह जी हो गए, सारे के सारे एक प्रदेश गुजरात के रहने वाले। लेकिन अमेरिका ने यह कहा कि यार तुम अपने देशवासियों को भी लाभ नहीं दे रहे हो, हमारे सैंक्शंस के अगेंस्ट भी जा रहे हो, तो आप ये तेल लेना बंद कर देंगे। अब ये जो खबर है कि भारत सरकार ने सीना चौड़ा करके बताया कि हम तो रूस से तेल खरीदेंगे, तो सरकारी कंपनियों ने तो रूस का तेल सस्ता खरीदना बंद कर दिया, लेकिन मुकेश अंबानी साहब अभी भी तेल खरीद रहे हैं और सस्ता खरीद रहे हैं और खरीदते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि मोदी जी ये जोखिम नहीं उठा सकते, चाहे भारतवर्ष के अंदर टैरिफ लग जाए, अमेरिका पूरा साथ छोड़ दे, लेकिन वो अंबानी साहब को, अडानी जी को नुकसान पहुंचाने की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं देश के किसानों का हित देखूंगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करूंगा और टैरिफ को झेलूंगा। इसलिए क्योंकि टैरिफ में क्या है, फायदा जो है वो आयात होगा और अंबानी अडानी साहब अमेरिका से और चीन से आयात करके पैसा कमाएंगे और हमारी पूरी लोकल इंडस्ट्री और सब कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा मैं किसानों के हित के अगेंस्ट काम नहीं करूंगा और ये मेरा व्यक्तिगत लॉस होगा, लेकिन मैं उसको भी बर्दाश्त करूंगा। व्यक्तिगत लॉस क्या होगा, क्योंकि इससे जो रूस से तेल खरीद रहा है, उसका सस्ता तेल हम खरीद रहे हैं, उसका फायदा ग्राहकों को नहीं मिल रहा है, सरकारी कंपनियों को नहीं मिल रहा है, वो केवल अंबानी को और अडानी को मिल रहा है, क्योंकि अंबानी आयात करते हैं सस्ते में और अडानी जी उसको बेचते हैं इधर उधर, एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो इन दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए मोदी जी का व्यक्तिगत नुकसान होगा। तो एक तरफ तो अडानी जी कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, दूसरा अंबानी अगर रूस से सस्ता तेल आयात करना बंद कर देंगे तो अंबानी जी का भी नुकसान हो जाएगा, उनके भी शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे, अडानी जी के भी शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे। इसलिए मोदी जी व्यथित हैं, मोदी जी परेशान हैं और देशवासियों को मोदी जी की परेशानियों को अंदाजा लगाना चाहिए। एक तो उधर से परेशान है और इधर चुनाव आयोग पे जो राहुल गांधी ने तथ्य और प्रूफ दे दिए हैं उससे वो बहुत ज्यादा परेशान है।
क्योंकि राहुल गांधी ने सारे प्रूफ दे दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं कहां का बीमारी, और चुनाव आयोग कितना भी बचने का प्रयास किए, देश के अंदर एक माहौल बन गया है। ये जो चुनी हुई सरकार है ये वास्तविक एक फर्जी वोट डाल की हुई है, और इसके अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं परखी गई, और जनता इस बात को मान गई कि राहुल गांधी ने तथ्य प्रस्तुत किए, और चुनाव आयोग जो बात कर रहा है वो समझने योग्य नहीं है। भाई आपको बताया गया तो चेक करके ये चीजें झूठी हैं या सही हैं। आपका ये कहना कि वो पहले एफिडेविट दें तब इंक्वायरी कराएंगे, बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रूफ जो है वो जो आरोप लगाता है उसके बाद थोड़ी होते हैं। आरोप सही है गलत ये तो जांच अधिकारियों का, सेबी का या चुनाव अधिकारियों का काम है, वो करें। और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनको जेल भेज दें, नहीं तो खुद जेल चले जाए। तो मोदी जी हर तरफ से फंस गए, शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। अच्छा आप चीन जाने की सोच रहे हैं, अब आप ये सोचिए मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी है कि चाची ने थप्पड़ मार दिया तो मामी के पास चले गए, मामी ने थप्पड़ मार दिया तो चाची के पास चले गए। अरे जिस चीन ने हमेशा आपको धोखा दिया है, अब डोनाल्ड ट्रंप से डांट पड़ रही है तो आप चीन की तरफ चलती है, चीन से डांट पड़ेगी तो आप पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान से डांट पड़ेगी आप ईरान चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता, आपको अमेरिका की बात को समझना चाहिए, और केवल अपने व्यक्तिगत मित्र जो गुजरात के रहने वाले हैं उनके आर्थिक मदद करने के अलावा बाकी जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। केवल गुजरात के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, केवल गुजरात में नहीं होना चाहिए। और राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत पूंजी का अपने मित्रों के बचाव करने के बजाय अगर राष्ट्र हित में सोचेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बेहतर होगा। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।